गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा लेक्चर है एग्जाम्पल बेस्ड ऑन के मैप पे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एसओपी क्वेश्चन के लिए के मैप को कैसे डिज़ाइन करना है तथा उसको सिंप्लीफाई करने के क्या रूल्स हैं ये बताया था। आज हम देखेंगे कि आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और आपको उनको किस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो ये एक चित्र दिखाया गया है। इस डायग्राम में जो के मैप है उसमें जिन जिन सेल्स में वैल्यू 1 है वो हमने लिखा हुआ है और क्वेश्चन ये है कि हमें स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में लॉजिक इक्वेशन यानी कि लॉजिक फंक्शन निकालना है। तो हम ये देखेंगे कि इसमें एक 4 वेरिएबल के मैप है। तो जिन जिन सेल की करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 है पहले हमें उन सेल्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सपोज देखिए इस वाले 1 को, यहाँ पे आप देखिए मैंने आपको बताया था कि ए भी 0 है तथा बी भी 0 है। एसओपी फॉर्म की बात कर रही हूँ। सी भी 0 है तथा डी भी 0 है। जब हम एसओपी फॉर्म की बात करते हैं और किसी वेरिएबल का मान 0 है तो उसको हम कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लेते हैं। तो इस 1 के करस्पॉन्डिंग ए तथा बी हो जाएंगे ए बार बी बार, और सी एंड डी विल ऑल्सो बी इन द कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म सी बार डी बार। तो इस 1 के करस्पॉन्डिंग हमने वैल्यू लिख ली है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल। सिमिलरली फॉर दिस वन, ए 0 है बी 1 है, इसलिए ए इज इन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म बी सिंपल। इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ देखिए सी डी में सी 0 है डी 1 है तो सी बार डी प्लस, अब इस 1 के करस्पॉन्डिंग ए बी की वैल्यू सेम है ए बार बी तथा सी भी 1 है डी भी 1 है सी डी प्लस। इसके देखिए ए भी 1 है बी भी 1 है, इसलिए ए बी सी 0 तथा डी 0 सी बार डी बार प्लस इस 1 के करस्पॉन्डिंग a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1, सो a b c इक्वल टू 1 d इक्वल टू 1, इसलिए c d प्लस इस 1 के करस्पॉन्डिंग a b c d बार c d बार प्लस, अब इस 1 के करस्पॉन्डिंग a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 0, इसलिए a b बार c 0 है इसलिए c बार d इक्वल टू 1 इसलिए d। सो दिस इज वाई। तो ये हो गई आपकी एसओपी फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। आपको स्टैंडर्ड एसओपी में लेकिन फंक्शन को लिखना है, लॉजिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में लिखना है। तो ये हो गई आपकी नॉर्मल एसओपी। स्टैंडर्ड एसओपी क्या होता है? स्टैंडर्ड एसओपी में आप इस सिंबल का यूज करते हैं सिग्मा एम, यहाँ पे स्मॉल एम रिप्रेजेंट्स योर मेन टर्म्स। अब आप देखिए इन मेन टर्म्स के एक्चुअल वैल्यू क्या थी, ए बार बी बार सी बार डी। ये आपका शेल नंबर 0 है तो इट विल बी 0। जहां जहां 1 था उसकी करस्पॉन्डिंग जो शेल की डेसिमल वैल्यू है वो आपको लिखनी है। यहाँ पे आपका 1 था 5, यहाँ पे 1 था 7, 12, 15 की जगह पहले आप लिखिएगा, आपको ऑर्डर का भी ध्यान रखना है। 7 के बाद आपका एक ये 9 पे 1 था 9, उसके बाद आपका ये 12 1 था, उसके बाद आपका 14 तथा 15। तो आप एक के गिवन के मैप से स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में क्वेश्चन निकाल सकते हैं, या अगर आपको स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में क्वेश्चन दिया है तो आप उससे के मैप भी बना सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन था हमारा ये कि हमें एक के मैप दिया हुआ है, उस के मैप को देख के हमें स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में क्वेश्चन डराइव करनी है। अब हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल 2। आप ये सब अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए जिससे कि आपको आगे पढ़ने में इजीनेस हो जाए। दूसरा क्वेश्चन हम देते हैं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। हमारा क्वेश्चन है कि हमारे पास एक बूलियन फंक्शन है f इक्वल टू सिग्मा m0 m1 m3, दिस इज 1, m7 m8 m9 m11 एंड m15। ये आपका एक बूलियन फंक्शन दिया हुआ है। अब आपको इसके करस्पॉन्डिंग के मैप बनाना है इसके लिए, इस फंक्शन के लिए, और फिर उसको सिंप्लीफाई करके उसका लॉजिक डायग्राम बनाना है। आपको क्या क्या करना है, के मैप बनाना है, यहाँ पे लिख दे रही हूँ।
उसको सॉल्व करना है, के मैप सिंप्लीफिकेशन करना है। और आपको करस्पॉन्डिंग लॉजिक सर्किट या लॉजिक डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे के मैप। आप ये देखिए कि इसमें M15 तक है। M15 तक का मतलब है कि आपके टोटल नंबर ऑफ सेल्स हो सकते हैं 0 से लेके 15, यानी कि टोटल होंगे आपके 16 सेल। 16 सेल के लिए अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें 2 की पावर 4 में, यानी कि आपके वेरिएबल हैं 4। तो सबसे पहले हम एक 4 वेरिएबल के मैप बनाएंगे। सपोज हमने वेरिएबल ले लिए ए बी तथा सी डी। सेल्स की डेसिमल नंबरिंग भी कर दीजिए। सेल्स की लेबलिंग कर दी हमने पहले, ये हम लेबलिंग कर रहे हैं। अब सेल्स की डेसिमल नंबर भी करस्पॉन्डिंग लिख दीजिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब मैंने आपको अभी स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म बताया था। स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में आपकी जो भी मिन टर्म्स होती हैं उसके करस्पॉन्डिंग सेल्स में आपको 1 लिखना है। तो मिन टर्म में आपकी M0 में आपको लिखना है 1। दूसरी मिन टर्म में आपकी M1 में भी आपको लिखना है 1। नेक्स्ट इज M3 में भी आप लिखेंगे 1। नेक्स्ट इज M7, नेक्स्ट इज M8, M9, M11 तथा M15। तो सबसे पहले तो आपने गिवन मिन टर्म्स को यूज करके एक के मैप बना लिया है। अब आपको उस के मैप को सिंप्लीफाई करना है। के मैप सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर में रूल्स बनाए थे उनको यूज करके आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सॉरी बच्चों, ये 8 9, दिस इज 10, दिस इज 11, तो ये यहाँ पे आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये 1 यहाँ पे आएगा। तो अब आपको इस के मैप को सिंप्लीफाई करना है। इस के मैप को सिंप्लीफाई करने में देखिए सबसे पहले तो ये एक इन वंस को यूज करके आप एक क्वाड बना सकते हैं। एक ये क्वाड बन जाएगा और इस क्वाड का एक्सप्रेशन होगा। इसमें देखिए ए बी का मान तो कॉन्टिन्यूस वेरी कर रहा है, सी डी का मान आपका स्थिर है, तो दिस क्वाड विल रिप्रेजेंट सी डी। उसके बाद मैप रोलिंग का यूज करके आप ये और ये एक क्वाड बना सकते हैं। इस क्वाड में ए बी का मान ए बराबर, इसमें 0 है, इसमें 1 है, तो ए का मान वेरी हो रहा है, इसलिए आप इस वेरिएबल को कंसिडर नहीं करेंगे। बी इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, तो इस क्वाड के करस्पॉन्डिंग आपने एक टर्म लिख लिया बी। अब सी डी पे आ जाइए। सी का मान दोनों में 0 है, इन दोनों सेल्स के करस्पॉन्डिंग सी इक्वल टू 0, ये दोनों और ये दोनों सी इक्वल टू 0 तथा डी का मान वेरी कर रहा है, तो इसके लिए आपका हो जाएगा C0 मीन्स इट विल बी बी बार सी बार। ये बी बार इसलिए लिए क्योंकि बी इक्वल टू 0 था, इसलिए बी बार, सी इक्वल टू 0 इसलिए सी बार। तो इस के मैप को सिंप्लीफाई करने पे आपको आउटपुट मिलेगी y इक्वल टू बी बार सी बार प्लस सी डी। तो हमने के मैप बना लिया, के मैप का सिंप्लीफिकेशन भी कर लिया। अब हमें इसके करस्पॉन्डिंग एक लॉजिक सर्किट बनाना है। लॉजिक सर्किट बनाने का मतलब है कि आपको जो लॉजिक गेट्स हैं उनको यूज करके इस लॉजिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है। तो आपके पास 3 वेरिएबल यहाँ पे आए बी सी डी। तो आपने 3 वेरिएबल लिख लिए बी सी तथा डी। आप ये देखेंगे बी बार तथा सी बार के बीच में एक एंड रिलेशन है, तो इट विल बी बी बार सी बार को आपने एक एंड गेट पे दिया, तो आपकी आउटपुट आ जाएगी यहाँ पे बी बार सी बार। इसी तरह से आपको सी डी को रिप्रेजेंट करना है। तो सी डी विल बी रिप्रेजेंट बाई यूजिंग कैन बी यूजिंग अ एंड गेट, तो इट विल बी सी डी। इस एंड गेट की आउटपुट आ गई आपकी सी डी। अब ये बी बार सी बार तथा सी डी आपके जोड़ रहे हैं, यानी कि और हो रहे हैं, तो आपने इन दोनों को एक और गेट में दे दिया। इस और गेट की आउटपुट होगी आपकी y इक्वल टू बी बार सी बार प्लस सी डी। तो इस तरीके से आपको एक स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ था, उस फंक्शन को यूज करके आपने के मैप बनाया, के मैप को सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाइड इक्वेशन निकाली तथा उसके बाद आपने
लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाएं। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल